देखिए, इन दिनों जेबी केसेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम यही इसलिए कह रहे हैं कि हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जेबी केसेस से लड़ने वाले संजय मेहता ने पार्टी छोड़ दी है और अब नई पार्टी जेबी केसेस 2 बना लिया है उन्होंने। हालांकि दोनों के नाम में अंतर है लेकिन दोनों का शॉर्ट नेम एक होता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपको खतियानी जोहार करते हैं। किस जेबी केसेस से हैं आप? सुन रहे हैं झारखंड में 2 जेबी केसेस। कौन कह दिया आपको 2 जेबी केसेस है? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, हमारा मदरबोर्ड JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मैं केंद्रीय प्रवक्ता और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड के जननायक टाइगर जयराम महतो जी। ये नई जेबी केसेस कौन है? ये कौन नई जेबी केसेस है? आप बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग तो अपना जेबी केसेस जानते हैं, JLKM जानते हैं। अब नई कौन जेबी केसेस बनी ये तो आप बता सकते हैं। आप ही के पार्टी से चुनाव लड़ने वाले संजय मेहता ने आपकी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भी एक जेबी केसेस पार्टी का निर्माण किया है। नाम कहीं कंफ्यूजन पैदा करने वाला नहीं है? अब देखिए, लोग नकल करके राजनीति में आगे जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति में नकल करने वालों की ज्यादा दिन तक चलती नहीं है और वो हमारे संगठन में रहे नहीं और वो दूसरा संगठन अपना बना लिए हैं। दूसरा, उनको मुबारकबाद। हमारा उनसे कोई चर्चा करने की अब जरूरत नहीं क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे संगठन के नेता अब नहीं है। क्योंकि चर्चा इसलिए होगी कि आप ही के पार्टी में थे, आप लोगों ने भरपूर प्रचार किया उनके लिए, लोकसभा चुनाव हजारीबाग से लड़ रहे थे। उसके बाद अब उन्होंने नई पार्टी बना ली। ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा? ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या अनजान पड़ा, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या दिक्कत हुआ, उनको काहे बना लिए, तो वो बता सकते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने उनको केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया, सिंबल दे करके जेबी केसेस से उनको हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव लड़वाया और पूरे राज्य में हम 8 लोकसभा चुनाव सीट पर चुनाव लड़े। चुनाव नॉमिनेशन से पहले सबसे ज्यादा यदि कार्यक्रम हुए तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुए और एक अच्छा सपोर्ट था। संजय मेहता जी भी अच्छे प्रवक्ता थे, अच्छे वक्ता थे। लेकिन अब व्यक्ति को लगता है कि पार्टी का उपाध्यक्ष भी हम ही रहे, सेंट्रल से चुनाव हम ही लड़े, पार्लियामेंट का, विधानसभा में हम ही लड़े, आगे कोर कमेटी में हम ही रहे। तो हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में सबको अवसर मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, सबको मान मिलता है, सबको अवसर मिलता है काम करने का। ऐसा नहीं है। तो वो हमारे पार्टी के नेता ने कल एक इंटरव्यू में यह कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था और जो जयराम महतो है वो खुद विधानसभा 2 सीट से लड़ना चाहते हैं। ये कैसे? नहीं, ये बात, इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने पार्टी, हमारी पार्टी में हम लोगों ने नियम लाया है कि हमारे चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या सेंट्रल लेवल के पदाधिकारी हों, आपको यदि किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ना है तो आप पहले आवेदन करें पार्टी कार्यालय में। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में आवेदन किया। यदि जो उम्मीदवार को चुनाव लड़ना होता है वो आवेदन करता है तो वो आदमी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन ही नहीं किए तो हम कैसे जानते हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं कि कहाँ से लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं? जो हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी आवेदन नहीं करेंगे तब तक हम लोग, हमारे पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या कोर कमेटी के लोग या हमारे टाइगर जयराम महतो जी कैसे जानेंगे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सब कोई बातें नहीं है। JLKM ने भी जवाब दिया है कि संजय 2 सीट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक बात हमको बताइए, मैं पहले बोला कि पार्टी का उपाध्यक्ष आप ही रहिएगा, पार्लियामेंट आप ही लड़िएगा, कोर कमेटी में भी आप ही रहिएगा, विधानसभा भी आप ही लड़िएगा, तो और सब कार्यकर्ता क्या करेगा? और सभी कार्यकर्ताओं को तो मान सम्मान मिलनी चाहिए। आप अच्छे नेता थे, आप टाइगर के साथ में जाकर के चुनाव प्रचार करते, आप तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिए, अपना फ्यूचर को बर्बाद कर लिए। आम आदमी से पार्टी से चुनाव लड़े, 700 वोट लाए। ये टाइगर का जलवा आइडियोलॉजी था जेबी केसेस का कि 1.5 लाख 1,60,000 वोट तक पहुंच गए। आइए लड़के चुनाव, विधानसभा का चुनाव सामने में है। वो तो कह रहे हैं हम ही अब झारखंड के बारे में अच्छा सोचते हैं। देखिए, इस 24 साल में सारे इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बड़ा तिस्मार खान है, यहाँ पर बड़ा नेता है, धनाढ्य लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि झारखंड को हम सुधार सकते हैं। वो लोग तो झारखंड को सुधारने के चक्कर में यहाँ की खनिज संपदाओं को, यहाँ के रोजगार को, लोगों ने नौकरियों को बेच दिया। वो तो सुधार ही नहीं पाए। एक नया जननायक टाइगर जयराम महतो का झारखंड में उदय हुआ है, जो खतियान की बात करता है, जो अपनत्व की बात करता है, जो झारखंडी हित की बात करता है, जो खनिज संपदाओं में अधिकार देने की बात करता है, जो नौकरियों बचाने की बात करता है, जो खतियान आधारित डोमिसाइल नीति बनाने की बात करता है, जो नियोजन नीति बनाने की बात करता है।
जो उद्योग नीति बनाने की बात करता है। आज तक 24 साल में पत्रकार महोदय, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, चाहे जेएमएम, चाहे आजसू कोई भी नेता या कोई भी विधायक सांसद चुनाव लड़े हो, तो वो एक ही बात करते थे कि हम नली बना देंगे, गली बना देंगे, मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, चापानल लगा देंगे। लेकिन पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कोई ने नीति नियम का बात नहीं किया। पहला ऐसा जननायक टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड यदि हमारा है तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, झारखंडियों के लिए खतियान आधारित नियम और नीति कानून बने। क्या जेबी केसेस जेएलकेएम को नुकसान दे पाएगा? कौन नुकसान दे पाएगा? अरे जिसका अपना लापतागंज है वो क्या कर पाएगा जेबी केसेस से नुकसान? भाई हमारी कारवां रात दिन बढ़ते जा रही है। हम आज एक जनसैलाब के रूप में उभरे हुए हैं। हमारे पास 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की तांता लगी हुई है। और जो नया कल की बात करते हैं, ये सब हम लोग अब चर्चा इस पे नहीं करना चाहते। वो एक अध्याय था, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। हम पूरे झारखंड की जनमानस के बारे में अब चर्चा करना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की विचारधारा की चर्चा करना चाहते हैं। जब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, अगर आपको बहुमत नहीं मिलता है तो आप लोगों की पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करके आगे जाएगी या फिर सदन में बैठेगी विपक्ष में? देखिए पत्रकार महोदय, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, कोई 25 पार्टी मिला के गठबंधन बनाया है तो कोई 30 पार्टी मिला के गठबंधन बनाया है। हमारा भी जेएलकेएम का गठबंधन हुआ है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के साथ। हमने जनता के साथ गठबंधन किया है इस चुनाव में। हम जनता के सहयोग से चुनाव में जा रहे हैं, ये जनता तय करेगी। हम 81 में लड़ने जा रहे हैं। 60 सीटों पे तो हमारे टाइगर अध्यक्ष जी ने कहा है कि आवेदन में 2 या 3 नामों का नाम करके हो रहा है। और भी 20 सीटें हमारे वहां पर भी बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। हम लोग 81 विधानसभा पे जेएलकेएम पार्टी कैंची छाप से लड़ने जा रहे हैं। अब राज्य की जनता को तय करना है कि इस 24 साल में लुटेरे लोग को वापस लाएगी या जयराम महतो को झारखंड में मुख्यमंत्री बनने का अवसर देगी। राज्य की वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो उन्होंने जो कहा था चुनाव फिर से एग्जाम, फिर से सीजीएल का एग्जाम लेने जा रहे हैं। राज्य की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि भाजपा ने 17 साल तक राज किया तो बना दिया 1985 का डोमिसाइल नीति, और जब आप आए तो कर दिए 60-40 की नीति। आप पूरे 5 साल में चाहे सीजीएल के एग्जाम हो, जेएसएससी के एग्जाम हो, जेपीएससी के एग्जाम हो, टीचर के एग्जाम हो, यह ऐसा मुख्यमंत्री का काल रहा है जहां पर एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहे हैं। 21-22 को है, सुनिए ना, हाँ सीजीएल का 22 को परीक्षा है। सीटें जो है सो आपका क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहा है। हाँ 30 से 35 लाख में आपकी सीटें बिक जा रही हैं। कहाँ है आपका चाबुक? कहाँ है ये आईएएस और आईपीएस आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि जो पैसे की वसूली हो रही है, यहाँ के विधायक, मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक ये पैसा जा रहा है, तभी सरकार का चाबुक अधिकारियों पे नहीं चल रहा है। हम लोग सरकार में आएंगे, इस सिस्टम को बंद करेंगे। सरकार तो अभी जो वर्तमान सरकार है, मैया सम्मान योजना, कई ऐसे योजना, बिजली बिल माफ कर दिया उन्होंने। अब वो फिर से सरकार देख रहे हैं ना, बदौलत आने का दावा कर रहे हैं। कल से 2 दिन से पानी गिर रहा है तो पूरे राज्य में बिजली का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। हम लोग गाड़ी में चार्ज कर रहे हैं मोबाइल, तो आप भी अभी जो हमारा मोबाइल से ले रहे हैं इंटरव्यू, आप भी अपने गाड़ियों में चार्ज किए होंगे। 48 घंटा से पूरा झारखंड में बिजली नहीं है, तो बिजली देवे नहीं करेंगे तो बिल माफ कर दिए, इसीलिए माफ हुआ, इसीलिए माफ किया। हम लोग सरकार में आएंगे तो सबसे पहले जो जर्जर तारे हैं, पोले हैं, ट्रांसफार्मर में है, पूरा सिस्टम को ठीक करेंगे। इसलिए टाइगर ने कहा है कि शासन आप हमको दीजिए, प्रशासन को हम ठीक करेंगे। झारखंड की जनता से हम जेएलकेएम के लोग कह रहे हैं कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, व्यवस्था परिवर्तन हम करेंगे। जेबी केसेस के लोग नहीं कह रहे। जेबी केसेस तो हमारा मदरबोर्ड है। जेबी केसेस जेएलकेएम एक ही चीज है। और कौन जेबी केसेस की बात कर रहे हैं आप? कौन सा जेबी केसेस कह रहे हैं? कौन सा जेबी केसेस? झारखंडी लोग, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, कैंची छाप की बात मैं कर रहा हूँ। कैंची छाप की बात कर जी। चलिए देखिए, ये केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव थे जिन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो कई बदलाव करेगी, जो सिस्टम है उसमें कई बदलाव करेगी। हालांकि जो इनके केंद्रीय उपाध्यक्ष थे संजय मेहता, उन्होंने जो नई पार्टी बनाई है उसे लेकर भी इन्होंने हमला बोला है, और बोला है कि वो पार्टी जिन्होंने अभी ये पार्टी बनाई है, विधानसभा चुनाव में वो पार्टी कोई भी असर नहीं डाल पाएगी। अब कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, देखना होगा कि क्या असर नई जेबी केसेस बना पाती है और जेएलकेएम को क्या सीट जनता चुनकर देती है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग।